काश ये भोजन करने का सुअवसर हमें कुंवर प्रताप के साथ मिलता। भोजन ठीक ठाक तो बना है ना? बहुत ही स्वादिष्ट बना है अजब, बहुत ही स्वादिष्ट। इतना स्वादिष्ट भोजन तो हमने पता नहीं कितने सालों से नहीं खाया। बहुत अच्छा बना है। हमारी माँ सदा कहती है कि खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए। क्या खाना है? इतने दिनों से हमने खाना नहीं खाया और आज बहुत सौभाग्य। राजीराज, राजीराज, राजीराज पानी पी लीजिए। एक बात कहें अजब थे, आज आपने हमें हमारी माँ का स्मरण करवा दिया। बस अजब थे, बस। कितने दिनों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन किया है। सच कह रहे हैं, आनंद आ गया। अजब थे, एक बात कहनी थी आपसे। हुकुम? कुंवर प्रताप से कहिए ना कि वो वापस महल आ जाए। राजीराज, हमें क्षमा कर दीजिए स्वार्थी होने के लिए, परंतु ये हम अपने लिए नहीं, कुंवर प्रताप के लिए कर रहे हैं। हम नहीं कह सकते उनसे। हमने कुंवर प्रताप को इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा। हम नहीं छीन सकते उनकी प्रसन्नता उनसे। और सच कहे तो राजमहल से भी अधिक सुखी हमने उन्हें यहां देखा है। राजीराज, हम कुंवर प्रताप से तो नहीं कह सकते लौटने के लिए, परंतु हाँ, हम आपसे पूरे आदर और स्नेह के साथ तो यहाँ रुकने के लिए कह सकते हैं ना। फिर वो एक पिता बनकर या एक बच्चे बनकर। अजब थे, काश मेवाड़ के राणा को अपने राजकीय मर्यादाओं को निभाते हुए अपने निजी संबंधों का लाभ उठाने का अधिकार होता, किंतु ऐसा हो नहीं सकता अजब थे। इसलिए हम समझ सकते हैं कि जब राम ने सीता मैया को वनवास पे भेजा होगा तो अपनी पत्नी का त्याग कर तो उन्हें वन में वनवास भेजने का निर्णय राम का नहीं, राजा राम का रहा होगा। इसलिए हम आपके स्नेह में पड़कर यहां रुक सकते हैं, किंतु पहले ही कुंवर प्रताप के बिना वहां प्रजा में असुरक्षा का भाव चल रहा है। ऐसे में अगर हम यहां रुक गए तो वहां प्रजा को कौन संभालेगा, राजपाट को कौन संभालेगा। यहां पर रुकने का निजी निर्णय उदय सिंह का हो सकता है, लेकिन राणा उदय सिंह नहीं अजब थे, उन्हें ऐसा कोई अधिकार नहीं है। हम बंधे हुए हैं अपने कर्तव्यों से। अब हम चलते हैं। कौन है वहां? आप रुकिए।
कोई नहीं है अशक्य, कोई नहीं है। अब हमें यहां से चलना चाहिए। आप यहीं पर थे तो फिर मिले क्यों नहीं उनसे? शहंशाह, यूं यकायक दरबार बुलाने की कोई खास वजह? क्या कहीं कोई बगावत हो रही है या साजिश चल रही है? जहां तक हमें अपने जासूसों से खबर मिली है, हमारी सल्तनत में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। हमने दरबार इसलिए बुलाया है क्योंकि हमें एक खास ऐलान करना है। आप सभी जानते हैं कि सदियों से जजिया महसूल लिया जा रहा है हमारी सल्तनत की दूसरी मजहबी रियाया से। जी जी, उस महसूल से सल्तनत को बहुत फायदा है। हमने तय किया है कि आज से जजिया महसूल खत्म किया जाए। कि आप जब भी अपनी आवाम से मिले तो चेहरे पर एक मुखौटा पहनकर मिले। शहंशाह, जजिया हटा रहे हैं आप? ये जजिया तो हमारी सल्तनत के दूसरे मजहबों की रियाया से लिया जा रहा था और वो खुशी खुशी दे भी रहे थे। उन्हीं के फायदे के लिए तो लिया जा रहा था, और आप उसे हटाने की बात कर रहे हैं, क्यों? आज से हमारी सल्तनत में मजहबी इख्तिलाफात के बिना पे किसी के साथ कोई फर्क नहीं किया जाएगा। सभी को अपने अपने मजहब के मुताबिक इबादत की पूरी आजादी होगी। शहंशाह, लेकिन जलालुद्दीन अकबर का फरमान हरफे आखिर समझा जाए। नहीं आए ना कुंवर प्रताप आपके साथ? हम जानते थे, बिल्कुल जीजा की भांति हटी है। एक बार किसी बात को ठान लेते हैं तो फिर किसी की नहीं सुनते हैं। कम से कम ये तो सोचा होता कि आपके मन पे क्या बीतेगी। अकेला महसूस कर रहे हैं। एक बेटा आपको छोड़कर चला गया और दूसरे बेटे को स्वयं आपने कारागार में डाल दिया। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं राणा जी कि कुंवर जगमाल छोटे हैं, भूल हो गई उनसे। परंतु कुंवर प्रताप तो समझदार है, उन्हें तो आपकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। यूं आपके साथ ना आके उन्होंने आपको अपमानित किया है। कितना विष भरा है आपके मन में कुंवर प्रताप के लिए। हमें सदा ये भ्रम था कि आपके मन में कुंवर प्रताप के लिए हमसे अधिक प्रेम और स्नेह है। हमसे अधिक क्या, हमें तो ये लगता था कि कुंवर प्रताप के लिए आपके मन में सबसे अधिक प्रेम और स्नेह है। किंतु आज हमें पता चला कि हमारा भ्रम मात्र एक भ्रम ही था। और हां, कुंवर जगमाल का स्मरण करवाने के लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। सैनिक, जी हुकुम। रावत जी से कहिए कि कुंवर जगमाल की फांसी की व्यवस्थाएं करवाई जाए। नहीं राणा जी, हम आपके पांव पड़ते हैं, क्षमा कर दीजिए। कुंवर जगमाल को भूल हो गई उनसे। आपसे तो कोई भूल नहीं हो सकती है ना, हमसे हुई होगी भूल राणा जी। वो क्रोध में हमारी जिह्वा से कुछ भी निकल गया राणा जी। कुंवर प्रताप, उनको तो हम इतना प्रेम करते हैं, आप जानते हैं ना राणा जी। हम मना के ले आएंगे उनको, हम माँ हैं उनकी, वो हमारी बात नहीं टालेंगे। हाँ, हम ले आएंगे कुंवर प्रताप को वापस। ठीक है धीर भाई जी, तो जाइए और लेकर आइए कुंवर प्रताप को।
जहां तक हम कुंवर प्रताप को जानते हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे। जाइए और कर लीजिए अपना प्रयास। हम जाके कुंवर प्रताप को पना लेंगे, वे मान जाएंगे हमारी बात। रानी जी, आप कुंवर जगमाल को फांसी मत दीजिएगा, हम ले आते हैं कुंवर प्रताप को। संभल के रखना, संभल के। हम जानते हैं कि हम जब भी संकट में आएंगे आप सदा होंगे हमारे साथ। आइए, अंदर आइए। खम्बा गणी छोटी माँ, बैठिए। आइए रानी माँ। हम यहाँ बैठने नहीं आए कुंवर प्रताप, हम आपको राजमहल वापस ले जाने आए और ये आपकी रानी माँ का आदेश है। क्षमा कीजिए रानी माँ, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपको और कोई मांग रखनी हो तो आप अवश्य रख सकती हैं। बस एक बार हमारी बात रख लीजिए कुंवर प्रताप और वापस चलिए हमारे साथ। हमारे लिए भी नहीं आएंगे। आप ही के लिए तो नहीं। क्यों कुंवर प्रताप? आप भली भांति जानती हैं क्यों। हमसे भूल हो गई, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए कुंवर प्रताप और हमारे साथ वापस चलिए राजमहल। क्यों किया आपने ऐसा रानी माँ? हमारा तो ये सर बना ही नहीं था राजमुकुट पहनने के लिए, ये तो बना ही था सदैव आपके चरणों में रहने के लिए। फिर आपने ऐसा क्यों किया? आप एक बार हमसे कह कर तो देखती, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हम आप पर। एक बार हमसे बोल कर तो देखती आप, खाल उतार कर जूतियां बनवा देते आपके लिए। फिर आपने ऐसा क्यों किया रानी माँ? क्यों? रानी माँ, आपने कभी हमें अपना माना ही नहीं। आज तक हमें इसका उत्तर नहीं मिला कि आपने ऐसा किया क्यों। हमें अपराधी घोषित किया गया, फिर भी आप चुप रही। कहीं ना कहीं दादा भाई को ये लगता है कि कल जाके रानी माँ के कारण हमें राज सिंहासन ना मिल जाए, इसलिए दादा भाई पूरे परिवार को मारना चाहते हैं। हमें दाजीराज ने मृत्यु दंड सुनाया, फिर भी आप चुप रही। आज तक हम इसका उत्तर नहीं जान पाए, अब तो बता दीजिए। हो गया हमसे अपराध कुंवर प्रताप, हमारी ममता में हम अंधे हो गए थे, नहीं दिखा हमें कुंवर जगमाल के अलावा और कुछ। हमें केवल कुंवर जगमाल दिखाई दे रहे थे और केवल ये बात समझ आ रही थी कि हमें उन्हें बचाना है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम आपसे प्रेम नहीं करते। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने एक बार नहीं, बार बार हमसे झूठ कहा कि हम आपके लिए सब कुछ है। आपकी जगह हमारे चरणों में नहीं, हमारे हृदय में है कुंवर प्रताप। यदि हमने आपके प्रेम पर संदेह कर लिया ना कुंवर प्रताप, तो जीवन में सारे संबंधों से विश्वास उठ जाएगा। आपने हमें पुत्र माना था, हम आपको सदैव रानी माँ कहकर पुकारते थे। फिर ऐसा क्यों किया आपने हमारे साथ? जानती हैं इसमें सबसे दुखद और बुरा क्या हुआ? कि हमारी मातृभूमि के प्रति जो हमारा कर्तव्य था वो भूल गया। अपनी मातृभूमि को भूल गया। पर कुंवर प्रताप, वो
क्षमा कीजिए रानी मां, अब हम जीवन में शांति चाहते हैं, बस। आपके भाई कुंवर जगमाल, राणा जी उनको फांसी दे देंगे। एक आप ही मेरी आस है, केवल आप बचा सकते हैं कुंवर जगमाल को। कुंवर प्रताप, कुछ नहीं होगा भाई जगमाल को, उन्हें फांसी नहीं लगेगी। हमने दाजीराज से विनती की थी, आशा है कि वे हमारी बात रखेंगे। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें याद दिला दीजिएगा। कुछ नहीं होगा आपके पुत्र जगमाल को। हमने बहुत मनाया, बहुत विनती की, आपका और हमारा वास्ता भी दिया, पर उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। राणा जी, हम जानते थे कि वो नहीं लौटेंगे। आपने प्रार्थना की थी हमसे धीर भाई जी, आपने कहा था कि आपको एक अंतिम अवसर चाहिए, किंतु आप अपने प्रयास में असफल रहे। अब जगमाल को मरना होगा। उन्हें क्षमा कर दीजिए राणा जी, हमसे भूल हो गई। वो आपके भी तो पुत्र है ना राणा जी, किसी और के लिए नहीं तो हमारे लिए क्षमा कर दीजिए। हमारा निर्णय अंतिम निर्णय होता है धीर भाई जी। राणा जी, कुंवर प्रताप ने हमें कहा था कि हम आपको याद दिला दें कि उन्होंने आपसे कुंवर जगमाल को क्षमा करने की प्रार्थना की थी। दाजीराज, हो सके तो कुंवर जगमाल को क्षमा कर दीजिएगा। यहाँ से जाने से पहले उन्होंने आपसे अंतिम विनती की थी कि आप कुंवर जगमाल को क्षमा कर दें, किसी और के लिए ना सही तो कुंवर प्रताप के लिए। राणा जी, उन पे तो आप पूरा विश्वास करते हैं ना, उनके लिए क्षमा कर दीजिए कुंवर जगमाल को। ठीक है धीर भाई जी, वैसे भी मरे हुए को क्या मारना। दिया हमने जगमाल को प्राणदान, किंतु उनकी सारी सुख सुविधाएं, उनके सारे अधिकार उनसे छीन लिए जाएंगे जो उन्हें मेवाड़ के राजकुमार होने की वजह से मिलते थे। उन्हें यह महल छोड़कर जाना होगा और जाकर महल के सेवकों के स्थान पर सेवकों के संग उन्हीं की भांति रहना होगा। और एक बात भी भाई जी, जगमाल की कोई सहायता नहीं करेगा, विशेष रूप से आप। सुन रही हैं आप धीर भाई जी? जगमाल को अपने बलबूते पर जीना सीखना होगा। हमें आपकी आज्ञा मान्य है राणा जी। हम बस इतना ही चाहते थे कि आप कुंवर जगमाल का जीवन दान दें। कुंवर जगमाल की सुख सुविधा पर राजकोष से जितना भी धन व्यय होता था, वो सारा धन थमन सिंह के परिवार को हर माह दिया जाएगा। और हम आपके इस दुष्ट पुत्र जगमाल को आज के बाद देखना नहीं चाहते। वो हमें दिखना नहीं चाहिए थी भाई जी। राणा जी, आप हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपकी आज्ञा मान्य है राणा जी। हम बस इतना ही चाहते थे कि आप कुंवर जगमाल का जीवन दान दें। कुंवर जगमाल की सुख सुविधा पर राजकोष से जितना भी धन व्यय होता था, वो सारा धन थमन सिंह के परिवार को हर माह दिया जाएगा। और हम आपके इस दुष्ट पुत्र जगमाल को आज के बाद देखना नहीं चाहते।
ध्यान रखिएगा इस बात का। वैसे एक बात तो आप समझ गई होंगी धीर भाई जी कि कौन आपका सुपुत्र है और कौन आपका कुपुत्र।